हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे, एकदम हंस गा रहे होंगे। तो बच्चों चलिए आइए आज हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, उस प्रकाश। तो बच्चों आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज बच्चों हम लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? लाइट के बारे में, प्रकाश। बच्चों जरा एक बार सोचिए, अगर प्रकाश ना हो तो क्या जितनी भी वस्तुएं हमारे आप ये देखते हैं हमारे आसपास है, आपकी मेज, मनुष्य, ये आप जो भी देख पा रहे हैं, क्या आप उन सबको देख पाएंगे अगर प्रकाश नहीं होगा? अगर वहां पे लाइट नहीं होगी तो क्या हम देख पाएंगे? जरा सोचिए इस बारे में, है ना। तभी तो हम समझ पाएंगे कि प्रकाश का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब बच्चों जरा थोड़ा सोचिए, अगर आप किसी एक अंधेरे भरे कमरे में चले जाएं जहाँ पे कोई भी प्रकाश ना हो, कोई भी बल्ब ना हो, वहां पे ना तो कोई किरण आ रही हो, वहां पूरा अंधेरा हो, पूरा का पूरा अंधेरा, तो क्या आप वहां पे किसी वस्तु को देख पाएंगे? अगर मान लीजिए आपका कोई सामान वहां पे जमीन पे गिर जाता है तो क्या आप उस वस्तु को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। तो यहाँ हम बच्चे ये पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है और प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में किस प्रकार से सहायता करता है। तो उसके लिए अब हम उसे अच्छे से जानेंगे। तो चलिए बच्चों आइए पढ़ते हैं। वस्तुओं को दृश्य विजिबल कौन बनाता है? केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, बिल्कुल ये अध्याय शुरू करते ही, कि अगर आप किसी भी एक अंधेरे भरे कमरे में चले जाएं, आपका कोई सामान वहां पे गिर जाए तो क्या आप उसे देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इसलिए बच्चों केवल हमारे नेत्र किसी भी वस्तु को देखने के लिए काफी नहीं होते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब हम उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित यानी कि एमिटेड अथवा उनसे परावर्तित या फिर रिफ्लेक्टेड हुआ हो सकता है। जब तक बच्चों उस वस्तु पे पड़ने वाला प्रकाश और या तो फिर ये कह लीजिए उस वस्तुओं से उत्सर्जित यानी कि एमिटेड हुई हुई लाइट हमारे नेत्रों में, हमारी आईज में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। तो जैसे कि बच्चों में आपसे एक अंधेरे कमरे की बात कर रही थी, तो जैसे ही आप किसी एक अंधेरे कमरे में आएंगे, अगर आपका वहां पे कोई सामान गिर जाए तो क्या होगा? आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बच्चों वहां तो कोई प्रकाश है ही नहीं, ना तो वो वस्तु कोई प्रकाश अपना वहां पे एमिट कर रही है, ना उस वस्तु से कोई प्रकाश जो है परावर्तित हो रहा है यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम उस वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों हमारे लिए प्रकाश बहुत ही जरूरी है। अगर वो वस्तु अपने द्वारा ही कोई प्रकाश उत्सर्जित करती है या तो फिर परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तभी हम उस वस्तु को उस अंधेरे भरे कमरे में देख पाएंगे, क्योंकि उसका प्रकाश हमारे नेत्रों में क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा और हम उसे देख पाएंगे। पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे कोई प्रकाश नहीं है। इसलिए बच्चों अगर हमें किसी भी वस्तु को अदृश्य करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें उस पर लाइट पड़ने से क्या करना होगा? उसको ढकना होगा या उसको वहां से हटाना होगा या कुछ भी ऐसा करना होगा जिसके कारण उस पर प्रकाश न डल पाए। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम और अच्छे से जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे अभी देखेंगे ये बल्ब ग्लो करता है ना। इस बल्ब में एक दीप्त जलता है। किस प्रकार से बच्चों? तो हमने क्या पढ़ा? हमने बच्चों विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है ना। जैसे ही बच्चों विद्युत धारा इस बल्ब में प्रवाहित होती है तो उसके कारण जो इसका फिलामेंट है, जो इसका तंतु है, वो क्या कर जाता है? वो बहुत ही गर्म हो जाता है और उसके कारण बल्ब ग्लो करने लगता है और बल्ब के जलते ही एक प्रकाश निकल के आता है जिसके कारण हम उस बल्ब को देख पाते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए कोई प्रकाश नहीं है तो हमें बल्ब नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही प्रकाश निकला, प्रकाश वहां से निकल के हमारे नेत्रों में आया तो हमें ये बल्ब यहाँ पे जलता हुआ दिखाई दिया। इसी प्रकार से बच्चों कुछ वस्तुएं अपना खुद का प्रकाश वहां पे उत्सर्जित करती है, या तो बच्चों कुछ वस्तुएं वहां पे अपने उन पे पड़ने वाला प्रकाश क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कि हम उन्हें देख पाते हैं। आई बात समझ में बच्चों? आइए चलिए जानते हैं आखिरकार ये प्रकाश, ये लाइट होती क्या है। तो बच्चों प्रकाश कुछ नहीं, प्रकाश सिर्फ एक ऊर्जा का ही एक रूप है जिसमें हमारे नेत्रों में दृष्टि की अनुभूति, सेंसेशन शामिल होती है और हम
ने आसपास मौजूद विभिन्न चीजों को देखने में सक्षम बनाती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है और क्या होता है बच्चों, उसके कारण कभी कभी आपको दिखता होगा कि जैसे हम धूप में या किसी भी बल्ब के नीचे चलते हैं तो आपको वहां पे अपनी एक छाया, अपनी शैडो बनी हुई दिखाई देती है। तो बच्चों, प्रकाश आखिर में है क्या? प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत है, एक रूप है। और हम ये क्या, किस प्रकार से ये हमारी मदद करता है? ये हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम और अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश है क्या। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ अब आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि हम प्रकाश के द्वारा किसी भी वस्तु को किस प्रकार से देख पाते हैं और प्रकाश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अब बच्चों जरा सोचिए, अगर प्रकाश ना हो तो हम क्या करेंगे? हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो चलिए बच्चों, अब हम ये बात करते हैं परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी जो वस्तुएं खुद से किसी भी प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित यानी कि एमिट नहीं करती हैं, तो उन वस्तुओं को देखने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? परावर्तन का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि रिफ्लेक्शन का। मान लीजिए बच्चों, ये मेरा हाथ एक वस्तु है। जैसे ही इस हाथ पे प्रकाश पड़ेगा किसी भी वस्तु के कारण, बल्ब कह लीजिए, लाइट कह लीजिए, जैसे ही इस पे प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगा? वहां से प्रकाश को परावर्तन करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और जब वो परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों में, हमारे नेत्रों में प्रवेश कर जाता है, उसी कारण हम इस हाथ को देख पाते हैं। तो इसी को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जब कभी भी पॉलिश्ड किया हुआ या चमकदार पृष्ठ यानी कि शाइनी सरफेस दर्पण मिरर की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है और इसी कारण बच्चों हम दर्पण को और दर्पण में खुद के बिंब को देख पाते हैं। तो बच्चों, कभी भी आप ये कह लीजिए, प्रकाश की किरणों का किसी भी एक पृष्ठ से टकराकर वहां से परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। और जब वो परिवर्तित किरणें हमारी आंखों में आके गिरती है, प्रवेश करती हैं, तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। आइए बच्चों, अब इसे और अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये कितने सुंदर तरीके से नृत्य कर रही है, एक कितना अच्छे से प्यार से कर रही है। हमें इनका जो प्रतिबिंब है वो इस मिरर में, इस दर्पण में भी दिखाई दे रहा है। वो किस तरीके से बच्चों? जब बच्चों हर एक वस्तु पे एक प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और वो परिवर्तित हो रही हैं, उसी कारण हम इन सभी को देख पा रहे हैं। और यहाँ तक कि इन महिला का यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? इस दर्पण में एक प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। तो बच्चों आइए अब हम इसे और अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों, किस प्रकार से ये परिवर्तन या फिर आप ये कह लीजिए परिवर्तित रिफ्लेक्शन होता है, तो चलिए आइए अब हम इसे अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों का जानना अत्यंत आवश्यक है। तो उसमें हम क्या जानेंगे? आपतित किरण क्या होती है, जिसको कि हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। परिवर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, और अभिलंब किरण यानी कि नॉर्मल रे क्या होती है। तो बच्चों, जब कभी भी किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। ठीक है, मैं इसमें इस तरीके से एरो बनाऊंगी, मतलब कि ये जो एरो है वो क्या दर्शाता है? इस किरण की दिशा दर्शाता है। तो जब कभी भी किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो हम उसे आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं। और जब बच्चों वो पृष्ठ उस आपतित किरण की दिशा को परिवर्तन कर देता है, उसे बदल देता है, हम उसे क्या कह देते हैं? परावर्तन के पश्चात यहाँ पे क्या हो जाता है? ये इसकी दिशा को मोड़ देता है और यहाँ से जो ये किरण होती है, ये जो प्रकाश की किरण होती है, वो क्या कर जाती है? अपनी दिशा को बदल जाती है। और इस प्रकार की किरण को, इस प्रकार की प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। परावर्तित।
ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पे हमने क्या दर्शा दिया, एक मिरर दर्शा दिया, एक दर्पण दर्शा दिया। तो बच्चों किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, और परावर्तन करने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और बच्चों अगर यहीं पर आप इनके बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर दे तो ये क्या कहलाती है, ये अविलंब किरण कहलाती है, यानी कि नॉर्मल रे कहलाती है। तो बच्चों चलिए अब हम इसे और अच्छे से यहाँ पे जानते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लंबवत परपेंडिकुलर उस बिंदु पर अविलंब किरण नॉर्मल रे कहलाती है। अविलंब किरण परावर्तक सतह पर 90 डिग्री पर आपतित होती है। जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको पीछे इसमें दिखाया था, यहाँ पे ये होती, तो ये जो हमारी, आप रुके बच्चे मैं आपको ये और अच्छे से दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हो रहा है ये। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये हमारी अविलंब किरण है। ये कैसी है, ये हमने अभी क्या जाना कि हमने एक ये यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करी, हमने एक बिंदुओं के कारण ड्रॉ करी है। तो इसके बीच का ये हमारी सतह के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है। तो बच्चों आइए और अच्छे से जानते हैं हमेशा कि इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है, कि जो अविलंब किरण है वो परावर्तक सतह पर 90 डिग्री पर आपतित होती है, यानी कि ये काल्पनिक रेखा है बच्चों, और अविलंब किरण और जो हमारी परावर्तक सतह है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि आपतित होता है। तो चलिए बच्चों अब इसको समझने के लिए हम यहाँ एक क्रियाकलाप करेंगे, और उस क्रियाकलाप में हम क्या जानेंगे कि किस प्रकार से इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे वो एक ही सतह पर होती है, और हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस प्रकार से बिल्कुल बराबर होते हैं। तो उस क्रियाकलाप में हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, आपको क्या करना है, आपको एक मेज लेनी है, मेज पे आपको एक सफेद रंग का कागज या तो आप कह लीजिए एक शीट बिछा देनी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। और बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कंघा रख लेना है, और यहाँ पे एक मिरर यानी कि दर्पण का एक टुकड़ा रख लेना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको उस कंघे की जितने भी वहां पे भाग होंगे उन सबको काले कपड़े से या काली शीट से ढक दीजिए। सिर्फ एक ही वहां पे आप क्या छोड़िए, आप वहां पे एक ही जगह छोड़िए, जिससे कि अगर हम वहां पे टॉर्च रखें तो कंघे के उस द्वार से क्या हो, वहां से किरण जा सके। तो जैसे ही आप यहाँ पे टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ से क्या होगी, एक किरण निकल कर जाएगी, है ना। और जैसे ही आप यहाँ पे एक दर्पण का टुकड़ा रख देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ रेज, यहाँ पे आपको कुछ किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। और बच्चों जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको ये कांच की जो ये यहाँ से आप कंघा हटा दें, और यहाँ से क्या करें, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले, एक लाइन बना ले, और यहाँ पे अपने दोस्तों की सहायता से इन किरणों के दिशाओं में क्या कर ले, सब जगह एक एक लाइन बना ले। अब उससे क्या होगा बच्चों, ऐसा करने से देखिए, जैसे कि आपने जहाँ पे दर्पण रखा था वहां पे उसकी लाइन बना ली, जहां से उसकी किरणें, यहाँ से आपतित किरण जा रही थी आपने आपतित किरण की लाइन बना ली, और जहां से परावर्तित किरण हुई आपने वहां पे एक लाइन बना ली। और बच्चों अब आपने स्केल की मदद से क्या करा, एक अभिलंब खींचा जो कि हमारे सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, उसके कारण बच्चों आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक चित्र उत्पन्न हुआ उस क्रियाकलाप से। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या देखने को मिला, एक तो आपतित किरण मिली, एक अभिलंब मिला, और यहाँ से बच्चों हमें एक परावर्तित किरण मिली। और बच्चों यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, जो हमारा आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच का है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो बच्चों आपतित हमारी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो आपतित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों आप ये देखिएगा कि जब आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को माप लेंगे तो आप वहां पे आपको जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब आप बच्चों ये प्रयोग कम से कम 2-3 बार दोहराइए और ऐसा देखिए क्या जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या वो एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों हमने ये प्रयोग किया, अब हम जानते हैं इसका हमें क्या निष्कर्ष और अवलोकन मिलेगा। तो बच्चों हमें यहाँ से एक पहला क्या अवलोकन मिला
जैसे ही हमने वहां पे लाइनें खींची, हमें वहां पे दो प्रकार के आपतित मिले, दो एंगल मिले, और क्या उनको हमने बोला, आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सदैव परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, जो मतलब कि बच्चों एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। और दूसरा बच्चों हमें वहां पे क्या अवलोकन मिला कि जो आपतित किरण आपतान इंसिडेंस बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल एक प्लेन में ही होते हैं। जैसे कि बच्चों हमने देखा कि ये हमारी सतह हो गई, यहाँ से इंसिडेंस रे आई और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे गई और बीच में हमने नॉर्मल रे बना दी। तो ये तीनों ही जो हमारी किरणें हैं, जो ही ये तीनों की तीनों रेज हैं, वो एक ही तल एक ही प्लेन में होती हैं और उनके कारण जो हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ से रिफ्लेक्शन से दो ऐसे अवलोकन, दो निष्कर्ष मिले जिसके कारण हम आगे चल के बहुत सारे प्रश्नों का हल कर सकेंगे। एक तो कि हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रहता है, दूसरा तीनों ही जो किरणें होती है वो एक ही तल में होती हैं। इन्हें परावर्तन के नियम के रूप में जाना जाता है। इन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम, या तो ये कह लीजिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस क्रियाकलाप से बच्चों हमें क्या मिल गए, हमें हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम मिल गए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको परावर्तन और परावर्तन के नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।